150 ग्राम मैंने मूंग की दाल भगो के 40 मिनट अब पानी इसमें से निकाल दिया सारा। तो आज मैं बनाऊंगी मूंग दाल का हलवा। कितने दिन हुए कोई रेसिपी नहीं दी, तो आपको भी रेसिपी देती। इसके अंदर मैं डालने लगी, इसको मैं पहले ब्लेंड करूं। अगर आप ऐसे भी दूध के साथ इसको पकने के लिए रख सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लॉन्ग टेक करता है। तो अगर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे पहले, तो ना ज़रा कम टाइम में ये हो जाएगा। मैं इसके अंदर ऐड करने लगी ताकि ये ब्लेंड होने में नाइस, जैसे स्मूदी सी होती है ना, वैसे बन जाए। ठीक है, अब हम इसके ऊपर लगाते हैं ढक्कन और इसको रखते हैं ब्लेंड होने के लिए। इधर हमने फ्लेम की ऑन, उसके ऊपर रखी है एक छोटे साइज की कढ़ाई और इसमें थोड़ा सा डाला है हमने दूध। ठीक है, और ये जो हमने ये ब्लेंड कर लिया है ना दाल, ये इसमें, ये देखें ऐसे करके ब्लेंड होगी दाल। ये सारी इसमें हमने डाल देनी है और इसको हमने पकाते रहना है अनटिल ये सारा दूध इसमें से ड्राई हो जाए। दूध इसलिए डालते हैं हलवे में, आपको पता दूध का टेस्ट ही गुड होता है। इसको वॉश करके अच्छी तरह से और थोड़ा सा हमने इसमें दूध डाल दिया, तो इसको पकने देना है। ये आपको पता जब पकनी है तो दाल फूल जानी है, तो ना इस वजह से 1 कप हमने मिल्क पहले से ही ऐड और कर देना, इसलिए दाल को फूलने के लिए। बेशक हमने सोख किया, थोड़ा हिलाना है ताकि ना गुटलियाँ ना बजे। अगर नहीं हिलाएंगे तो देखें जैसे जैसे हीट मिलनी है इसको तो इसकी गुटलियाँ बजनी है। तो पहले ही हमने इसको पका के स्मूथ कर लिया है, इसलिए हमने इसकी गुटलियाँ नहीं बनने दी। देखें तब तक ये पक रहा है। मैं अब इस चम्मच भी हिला रही हूँ, फिर भी थोड़ी थोड़ी सो ऐसे इसमें लंप नज़र आते हैं। तो इसको हमने ना चमचे के साथ सारा ऐसे मिक्स स्मूथ करते रहना है। तो ना मूंग का हलवा जो है वो बहुत ही मुफीद है सेहत के लिए, एनर्जी के लिए, और प्रोटीन इतना इसमें होता है दूध और दाल की वजह से। तो ना देखिए माशाल्लाह से कैसे ये थिक हो रहा है। जो हमने मिक्स रखा था बनने के लिए वो देखिए कुक हो के तो उसने पानी सोख कर लिया है। तो ना इसको हम मिक्स किए जाना है। साथ में लेके आती हूँ शुगर इसमें ऐड करने के लिए। ठीक है, देखिए मैंने इसके अंदर ये जो है ना दाल ऐड कर ली है। वो जो कढ़ाई है उसका नॉन स्टिक थोड़ा सा नहीं ठीक था, तो मुझे लगता था कि वो स्टिक हो रहा है नीचे, इसलिए मैंने इसमें डाल दी है। दाल ने सारा दूध अब्जॉर्ब कर लिया है, दाल गल भी गई है। अब दूसरे जो इंग्रेडिएंट है ना हम इसके अंदर डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डालती हूँ 1 स्पून इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर डाल दिया। तो 150 ग्राम मैं इसके अंदर बटर ऐड करने लगी हूँ। तो जाहिर है हलवे के अंदर घी या बटर की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने बटर ऐड किया है ताकि इसका ज़्यादा ही अच्छा रिच सा टेस्ट निकले। तो जैसे जैसे बटर ने मेल्ट होना है तो फिर हमने इसको भूनना है। अब हमने ये 150 ग्राम मिल्क पाउडर, स्किम मिल्क पाउडर इसको कहते हैं, ये ऐड कर दिया। स्किम्ड मिल्क पाउडर जो हमने ऐड किया, इसको हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे स्पैचुला से, तो फिर ये नाइसली उसमें स्मूथली सारा मिक्स हो जाएगा। तो मैं और भी अपना व्लॉग डालने वाली हूँ। मैं गई थी हॉलीडे अपनी फैमिली के साथ, तो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो शूट किए हैं। तो ना मैं अपना व्लॉग भी डालूँगी इंशाल्लाह ताला, अब वेट करना। तो मैं जाहिर मुझे लगता है इंशाल्लाह ताला आप लोग मेरे व्लॉग को बहुत पसंद करोगे। 100 ग्राम मैं ब्राउन शुगर इसमें ऐड करने लगी। ब्राउन शुगर से जाहिर है ये ब्राउन शुगर है, तो इसका टेस्ट भी चेंज होना है नाइस वाला, और कलर भी चेंज होना है। अब देखना, तो अगर आप चाहते हो कि भी आपने मूंग दाल के हलवे का कलर नहीं चेंज करना तो आप वाइट शुगर यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन ब्राउन शुगर मोर हेल्थियर है, तो ना इसलिए अब ब्राउन शुगर, इसलिए मैंने कहा ज़रा टाइम दें इसको। तो देखें
नाइसली हलवा हमारा भुन रहा है, कितना ही नाइस देखें। और इधर देखें इसने हमने जो बटर डाला था वो छोड़ना शुरू कर दिया है। और हम ये है हमने इसके ऊपर कॉन्सन्ट्रेट करना। थोड़ा इधर उधर मेरा सामान फैला हुआ है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ किचन में। ये देखें इसको हमने भून के इतना, वो कढ़ाई के अंदर भी नाइसली भुन रहा था, लेकिन कढ़ाई के लेवल जो है वो थोड़ा सा वेयर आउट हो गया था, तो इसलिए मैंने इसको इसमें डाला। तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर येलो फूड कलर डालने लगी हूँ। ज़ाहिर है फूड कलर डाल के तो इसका बहुत प्यारा सा कलर निकलेगा। और साथ ही मैं देखे केवड़ा वाटर 2 स्पून के करीब हमने इसके अंदर केवड़ा वाटर डाल दिया। अभी मिक्स करते हैं फूड कलर से। हलवे का कलर बहुत ही खूबसूरत, बाज़ार का मिठाई वाला जो कलर होता है वो निकलेगा। ये देखें बटर घी है, देसी घी, तो 1 चम्मच भर के अब हम इसके अंदर देसी घी डालने लगे। ज़ाहिर है घी में हम इसकी बनाई करेंगे, घी में फिर ये बहुत नाइस भुन जाएगा। काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, लेकिन तब ये देखें ये घी इसको अब नाइसली भुने। देखें माशाल्लाह से काफ़ी मेहनत वाले ये खाने हैं, लेकिन आपको पता है एक दफ़ा आप हम हलवा बना लो तो ना फ्रिज में रखो 1 मंथ तक, 6 वीक्स तक इस हलवे को कुछ नहीं होता। ऐसे देखिए अब हमने इसको भूनते रहना है। 1 kg मेरे पास खोया है, ये भी हमने स्किम्ड मिल्क से खोया बनाया हुआ है, तो अब मैं इसमें खोया ऐड करने लगी। बेसिकली जो दाल थी वो हमने 250 ग्राम डाली थी, तो ये खोया को हमने बहुत नहीं है इसको तोड़ना, इसके ऐसे नाइसली जैसे कलाकंद के अंदर इसके पीस होते हैं ना, वो आते रहें। और ना हलवे में हमने इसको साथ साथ भूनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारा मूंग दाल का हलवा कितना ही मज़े का बन के रेडी हुआ है। और देखिए माशाल्लाह से, और हमने उसके ऊपर वर्क भी लगा दिया। और देखें हलवे को हमने रोज़ पेटल और उस सब से ऐसे उसको प्रेजेंटेशन किया। और बहुत ज़्यादा घी भी नहीं है और इतना मज़े का बना है, बहुत ही मज़े का। देखिए माशाल्लाह से कितनी हेल्थी प्रोटीन है आपके लिए ये हलवा, माशाल्लाह से।